अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? रिवीजन है आज आपकी। मुझे सुबह सुबह ही लाइबा का मैसेज आया, सुबह आया कि मैं तो सुबह देखा है, सुबह ही शायद आया कि जी मैडम रूट ऑफ नेक और प्लेटिज्मा का बता दें। तो बेटा जरा एक दिन पहले कर लिया करें आप मैसेजेस। मुझे पसूड़ी पड़ गई थी कि अब इतने कम टाइम में मैं लेक्चर कैसे प्रिपेयर करूं। इतनी मुश्किल से मेरे तो हाथ भी कांपना शुरू हो गए। खैर मैं फिर कॉलेज भी आ गई थी, तो थोड़ा सा एक दिन पहले बता दिया करें, जरा मुझे भी आसानी हो जाएगी, आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी। मैं रिलैक्स होंगी। मैं समझी आप लोगों को सब कुछ आता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे बच्चे तो आलिम फाजिल है, तो उनको सब कुछ आता है। तो चलो, हाँ लाइबा, किधर हैं आप? हाँ, इतनी जल्दी आपको कैसे ख्याल आया कि मैं मैडम पे ये एक बॉम्ब गिरा दूं कि मैडम ये पढ़ा दे? आपको लगता है कि हमने ऐसे आंखें बंद की और हमारे पास लेक्चर्स होते हैं? बेटा उनके लेक्चर्स होते हैं जो मैंने पढ़ाए होते हैं, उनके लेक्चर्स नहीं होते जो मैंने पढ़ाए नहीं होते। चले खैर, अभी मैंने कहा चलो ये रिवाइज करा देती हूँ, आप लोगों ने कहा है तो करा देते हैं। अच्छा, रूट ऑफ नेक के अंदर इम्पोर्टेंट तो सभी है, जैसे स्क्लेनिस हो गया, डीएस मसल हो गया, और ये थोरेसिक वगैरह हो गया, और ये जो गैंग्लियंस है, ये मेरी डॉक्टर जब मुझे रूट ऑफ नेक मैंने पढ़ाना था, तो मैंने मैडम नबीला से बात की थी मैडम से, तो उन्होंने कहा था कि इनको ये जो सिंपैथेटिक ट्रंक वगैरह और जो सर्वाइकल गैंग्लियंस है, जो सुपीरियर है, मिडिल है, इनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इन पे पूरा एक नोट आता है, तो ये भी अपने जहन में रखिएगा कि आपको पूरा नोट आ सकता है। ठीक है, चलें अभी हम स्टार्ट करते हैं रूट ऑफ नेक। आई होप कि सबको मेरी आवाज आ रही है, और आप लोगों का मैंने रिजल्ट जमा करा दिया है, सबमिट करा दिया है, और कल आपका फिर टेस्ट है। इससे पहले जो इस वीक से पहले जो हुआ था आपका टेस्ट। अच्छा, रूट ऑफ नेक, ये रूट ऑफ नेक क्या होता है? किसको हम रूट ऑफ नेक कहते हैं? रूट ऑफ नेक वो होता है जहां से हमारी गर्दन शुरू होती है, और जहां पे यानी ये जो नेक की जो रूट है, ये बिटवीन है थॉरेक्स और नेक के साथ, जहां से हमारी गर्दन शुरू होती है, ये जहां से हमारा थॉरेक्स शुरू होता है, ये इस जगह को हम कहते हैं रूट ऑफ नेक। The root of neck can be defined as the area of neck immediately above the inlet of thorax. ये thorax होगा इसकी, inlet of thorax इसे inlet होता है जो आपका अंदर की तरफ आपके स्ट्रक्चर्स जाते हैं अंदर की तरफ, और आउटलेट उसे कहते हैं जो स्ट्रक्चर्स वहां से बाहर निकलते हैं। तो इनलेट है thorax। मसल्स ऑफ रूट, मसल्स ऑफ रूट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स जो है ना, स्क्लेनियस मसल। ये स्क्लेनियस मसल जो है ना, ये जो है ये की मसल है, बड़ा इंपॉर्टेंट मसल है और की मसल है। सांस मेरा बंद हो गया। ये की मसल है, ठीक है। रूट ऑफ नेक जो है की मसल है, और ये डीपली प्लेस्ड है, और ये डिसेंड, ये नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं वर्टिकली, वर्टिबल कॉलम से लेके फर्स्ट ट्रिप तक जाता है। सांस मेरे बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर फातिमा का कैसे? बेटा मैंने मास्क पहना हुआ है, मैं कॉलेज में हूँ, तो वो अब मैं पढ़ा रही थी, तो वो इतनी सफोकेशन है कि मुझसे या तो मैं बातें, या तो मैं तुम लोगों को लेक्चर पढ़ा दूं, या तो मैं मास्क पहन, इसलिए मुझसे मास्क नहीं पहना जा रहा। ये अच्छा, अब जो है एंटीरियर मसल की जो है स्क्लेनियस, जो एंटीरियर स्क्लेनियस मसल है ये, अब इसके इंपॉर्टेंट रिलेशंस देखें। अगर इंपॉर्टेंट रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, एंटीरियरली जो है ना, रिलेटेड टू कैरोटिड आर्टरीज, वेगस, इंटरनल जुगुलर वेन, डीप सर्वाइकल वेन, ट्रांसफर सर्वाइकल, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, प्री वर्टिब्रल डीप सर्वाइकल फेशिया किसके साथ बाइंड करते हैं? ट्रांसवर्स सर्वाइकल एंड सुप्रास्कैपुलर आर्टरीज एंड प्री वर्टिब्रल डीप फेशिया, सर्वाइकल फेशिया बाइंड करती है फ्रेनिक नर्व टू द मसल। और फ्रेनिक नर्व में आपको करा चुकी है, फ्रेनिक नर्व मैं आपको पूरा करा चुकी हूँ, और इसमें भी मैं आपको करा दूंगी, इतनी परेशानी की बात नहीं। अब पोस्टीरियरली क्या रिलेटेड है? प्लूरा के साथ, जो कि ओरिजिन है ब्रेकियल प्लेक्सिस, रिलेटेड टू प्लूरा द ओरिजिन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, second part of subclavian artery, splenius medius muscle lie behind the splenius anterior। जो splenius medius muscle है वो splenius anterior के पीछे होता है। ये इधर anterior muscles होंगे यहाँ पे भी, तो इनके जो पीछे पड़ा होता है ये मीडियस होता है,
इनके इधर इधर मीडिया एंटीरियर है, तो इनकी जो पीछे पड़ा होता है वो है मीडियस। Medially, it is related to vertebral artery, vein, and sympathetic trunk. On the left side of the medial border is related thoracic duct. Laterally related to emerging branches of cervical plexus, roots of brachial plexus, and third part of subclavian artery. Third part, first part, आपको ये पार्ट्स पता होने चाहिए कि किस तरह किस कौन से इसके साथ ये डिवाइड हुए हैं। अब स्क्लेरियस मीडियस की बात करते हैं। अब हम ये रूट ऑफ नेक क्या है, इसका इससे इम्पोर्टेंस देखते हैं, और रूट ऑफ नेक के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, सारे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं और उन पे अलग नोट भी आता है। अब स्क्लेनियस मीडियस, स्क्लेनियस मीडियस, स्क्लेनियस मीडियस lies behind the scalenus anterior. वो मैंने आपको पहले कह दिया था, ये anterior, इसके पीछे क्या पड़ा हुआ है, scalenus medius, and extend from the transverse process of atlas. atlas कौन सा vertebra है, atlas है C1, ये मैं आपको करा चुकी हूँ vertebra से, और ये मैं आपको जब joints आपको कराऊंगी neck joints तब भी मैं आपको कराऊंगी, वेडनेसडे को जब मैं नेक जॉइंट कराऊंगी तब भी मैं आपको ये सारा कराऊंगी डिटेल से। ठीक है, मैंने पहले आपको वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा, सारे लंबर वर्टिब्रा सारे करा चुके, सर्वाइकल वर्टिब्रा की इच्ची बिच्ची में सारी करा चुकी, लेकिन जब इसकी जॉइंट्स की बात आएगी तो मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगी ताकि आप लोगों की जहन में अच्छी तरह बैठ जाए अगर आप लेक्चर सुनते हो तब, वरना ऐसी कोई नहीं, जितनी दफा मैं रिवाइज करा लूं कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप सुनते थे। And extend from the transverse process of atlas and transverse process of X5 cervical vertebrae downward and laterally to the to be inserted in the upper surface of the first rib, the first rib behind the groove of for the subclavian artery. The muscle lie behind the root of the brachial plexus and subclavian artery. यहाँ पे जाके ये insert होते हैं। अब ये डायग्राम देखो, अब हम थोरेसिक डक्ट पढ़ते हैं। थोरेसिक डक्ट में क्या क्या है इसका, थोरेसिक डक्ट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी बिल्कुल, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द थोरेसिक डक्ट बिगिंस इन द एब्डोमेन, बिल्कुल एट द अपर एंड, हमें पता है एट द अपर एंड ऑफ सिस्टर्नल थाइलाई, इट एंटर्स द थोरैक्स थ्रू द aortic opening in the diaphragm and ascends through the posterior mediastinum, inclining gradually to the left. On reaching the superior mediastinum, it is found passing upward along the left margin of esophagus. अब ये इसने क्या करना है, अब नेक की तरफ आना शुरू हो जाएगी। इस वजह से थोरेसिक डक्ट को मैंने आपको इसलिए बिल्कुल स्टार्ट से बताया कि किस तरह ये स्टार्ट होती है। अगर मैं सीधा रूट ऑफ द नेक से स्टार्ट करती हूँ थोड़ा सा वो हो जाता है। तो क्या थोरेसिक डक्ट स्टार्ट कहाँ से होती है, एब्डोमेन से होती है, और ये एंटर होती है थोरैक्स के अंदर, किसके थ्रू ओपनिंग होती है, डायफ्राम आयोटिक ओपनिंग होती है, और ये फिर ऊपर जाती है और ये जाके कहाँ तक जाती है, लेफ्ट मार्जिन ऑफ esophagus तक। ठीक है, at the root of neck it continues to ascend along the left margin of esophagus until it reaches the level of transverse process of 7 cervical vertebrae, यानी इसने ascend करते ही जाना है। ये सिस्टर्नल काइला, यहाँ से आपकी जो है थोरेसिक डक्ट, आपकी थोरेसिक डक्ट स्टार्ट होती है और ये जा रही होती है और आपका ये जो डक्ट है आपकी आयोटिक ओपनिंग के थ्रू, डायफ्राम के थ्रू जो आयोटिक ओपनिंग है थोरैक्स में एंटर है, उसके बाद इसने जाना है नेक। ये डायग्राम देखिए, at the root of neck it continues to ascend along the left margin of the esophagus and it reaches the level it कौन सी C7 तक इसने पहुंचना। Here it bends laterally behind the carotid sheath. On reaching the medial border of scalenus anterior, it turns downward and drains into the beginning of the left brachiocephalic vein. It may, however, end in the terminal part of subclavian or internal jugular. ये आ रही जब 7th पे आती है ये बेंड करना शुरू हो जाती है और ड्रेन करती है सबक्लेवियन या जुगुलर में। ठीक है, इधर आके ये ड्रेन कर सकती है, ये इस वजह से ये पढ़ाई मैंने आपको। अब हम ये देखते हैं,
देखो किस तरह जा रही, किस तरह ये एंटर हुई, ये देखो। फिर इधर आके इसने 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा के उस पे लेफ्ट पे देखो ना, इज़ोफेगस होगा तो लेफ्ट पे आएगी इसकी और उसके बाद बेंड हो जाए। आई होप कि ये आपको बात थोड़ी सी समझ। ऑब्वियसली रूट ऑफ नेक के अंदर जो स्ट्रक कंटेंट्स है, तो हर कंटेंट को अगर मैं डिटेल से पढ़ाना शुरू कर दूं तो वो तो बच्चे ना कवर होगा ना आप लोगों को। तो इस वजह से थोड़ा सा ये जो है ना पूरे समंदर को एक छोटी सी कुजे में बंद करने वाली वो बात हो गई है कि इस तरह है। अगर आप आएगा तो कम से कम आपका माइंड वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको यहाँ पे बात समझ आ गई है? रोल नंबर 131। रोल नंबर 131। पहले 131 पार्टिसिपेंट्स थे, अब मेरे पास 126 पार्टिसिपेंट्स रह गए। किधर जा रहे हैं सारे? हाँ, क्लास किधर हो सारे? रोल नंबर 131 एब्सेंट हो। 115 53 रोल नंबर 53 रोल नंबर। हंसा क्या रोल नंबर है तुम्हारा? हंसा, क्लास नेक्स्ट टाइम आप मेरी क्लास में अगर किसी ने रोल नंबर अपना ना लिखा अपने नाम के साथ तो अच्छी बात नहीं हो, मैंने एब्सेंट करवा देना आप लोगों को। हंसा, हाँ जी बेटा, अपने साथ लिखो, नाम के साथ लिखो, सब लिखेंगे। समझ आई है कुछ जो मैंने अभी तक कराया? सहर जावेद, कुछ समझ आई? अच्छा चले आगे चलते हैं। Cervical plexus. Cervical plexus is fanned by the anterior rami of first 4 cervical nerves. The rami are joined by connecting the branches, which forms loop. ये अगर आप cervical plexus देखें और ये देखें, cervical plexus में मैंने आपको ansa cervicalis कहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी शहजाद, कुछ समझ आ रही है? ये देख, सर्वाइकल प्लेक्सिस मैं पहले भी करा चुकी हूँ आपको, अब मैं आपको ये डायग्राम फिर दोबारा करा देती हूँ। सर्वाइकल प्लेक्सिस, अब आपने ये डायग्राम देखनी है, अपने साथ नेटर खोल के रखिएगा। जो मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि जब भी मेरी क्लास में आए तो अपनी नेटर खोल के रखिए। Cervical plexus is fanned by anterior rami of first 4 cervical nerves. The rami are joined by connecting branches which form loops that lie in front of the origin of levator scapula splenius medius. The plexus, ये पूरी plexus को is covered by the prevertebral layer of डीप सर्वाइकल फेशिया। क्यों कवर किया होता है? क्यों क्या सर्वाइकल प्लेक्सिस को क्या जरूरत है? अरे भी प्रोटेक्शन देता है। ये कवरिंग वगैरह ना हो तो हमारी नर्व्स वगैरह डैमेज हो जाएंगे, जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जो स्ट्रक्चर्स आगे पीछे एक दूसरे से गुजरते हैं, जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो इन्हीं फेशियास की वजह से तो प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और फेशियास में सारे करा चुकी हूँ। The cervical plexus supplied the skin, muscles of the head and neck and the shoulder. इस cervical plexus में आपको सारा करा चुकी हूँ, तो ये जो है ना, इसको मैंने डिटेल से नहीं कराना।
लेकिन ये है कि कंटेंट में है या इस तरह है इसके साथ, क्योंकि ये रूट ऑफ द नेक का एक पार्ट ही है। ये देखिए ये किस तरह ये पड़ा होता है, ये सर्वाइकल प्लेक्सिस की ये सारी, ये रूट ऑफ नेक ये है ना, ये तो बीच ये नेक वाला सारा सर्वाइकल है, लेकिन ये जाता कहाँ पे है, ये देखो जाता कहाँ है, ये डीप स्ट्रक्चर जैसी भी होता है। अब ब्रांचेस क्या है, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, ग्रेटर ऑरिकुलर, ये सारा मैं करा चुकी हूँ, मुझे दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली आपका जो लेटरल था, जो पोस्टीरियर ट्रायंगल में जो थी, ये उसके कंटेंट्स भी आते हैं और कंटेंट्स आते हैं, और कंटेंट्स के साथ साथ जो आपकी डीप स्ट्रक्चर्स थे उसमें आता है। ये देखें, देखें सर्वाइकल प्लेक्सस, एंसर सर्विकैलिस देखें, और ये किस तरह जाके ये रूट ऑफ द नेक पे ही जाता है ना, और जिस तरह कैसे सर्वाइकल उस पे, इस वजह से रूट ऑफ नेक में भी इसको इंक्लूड कर देते हैं। एंसर सर्विकैलिस देखें, फ्रेनिक नर्व भी मैं करा रही हूँ। फ्रेनिक नर्व इसलिए भी आता है क्योंकि रूट ऑफ नेक से गुजरता है ना, रूट ऑफ नेक से अब जाहिर बात है थॉरेक्स से फिर वो ऊपर जाता है, सेंड करता है, इस वजह से इसमें आपकी ये फ्रेनिक नर्व इंक्लूडेड है। और फ्रेनिक नर्व किस तरह थी कि कहाँ पे सर्वाइकल आपकी थी ना, ये एक मिनट क्लास, फ्रेनिक नर्व मैंने आपको फिर दिखाई भी थी कि किस तरह ये नर्व्स मिलके फिर फ्रेनिक नर्व एट द एंड बनाती है। ये देखें, ये देखें C3 और C4 किस तरह मिलके ये फ्रेनिक नर्व बनाती है। चले आगे चलते यहाँ पे, एक मिनट, अब फ्रेनिक नर्व को थोड़ा सा हम नेक्स्ट के उस पे भी पढ़ लेते हैं कि किस तरह है। फ्रेनिक नर्व अराइज इन द नेक, the third, fourth, fifth cervical nerves. It runs vertically downward across the front of splenius anterior muscle and enter the thorax by passing in front of the subclavian artery. The phrenic nerve is the only motor nerve supplied to the diaphragm. It also sends sensory branches to the pericardium, mediastinal pleura, peritoneum, covering of upper and lower surface of the central part. ये मैंने आपको जो फ्रेनिक नर्व की ये जो डायग्राम दिखाई है, जिस तरह सर्वाइकल प्लेक्सिस, ये देखिए C3 C4 और इसके बाद ये आपकी फ्रेनिक नर्व सीधा वर्टिकली जाके वो एंटर होती है थॉरेक्स में, थॉरेक्स में एंटर होती है और वो जाके सप्लाई करती है, फ्रेनिक नर्व किसे सप्लाई करती है, डायफ्राम को। और ये मिक्स्ड है, ये देखिए, ये देखिए फ्रेनिक नर्व, ये देखिए, इस वजह से रूट ऑफ नेक में फ्रेनिक नर्व भी इंक्लूडेड है। लेकिन बिल्कुल छोटा सा एक बिल्कुल छोटी सी इंट्रोडक्शन है। A brachial plexus. The brachial plexus is found in the posterior triangle of neck by the union of anterior rami of 5th, 6th, 7th, and 8th cervical and 1st thoracic nerves. The plexus is divided into roots. Neck, the root, ये भी है, इसका थोड़ा सा पार्ट आई जाते हैं, लेकिन ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है आप लोगों ने डिटेल में फर्स्ट ईयर में करा है। और ये देखें, ये आपकी ब्रेकियल प्लेक्सिस। अगर आप कहें कि आपकी फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट आपने पढ़े उनसे जान छूट गई, तो वो जान नहीं छूट सकती, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट जैसे ब्रेकियल सर्वाइकल प्लेक्सिस है, एंसर सर्विकैलिस है, सिंपैथेटिक गैंग्लियंस, अब मैं जो आपकी सर्वाइकल प्लेक्सिस के बाद अब जो सिंपैथेटिक गैंग्लियंस ये आपने जरूर करने हैं। फ्रेनिक नर्व में आप करा चुके, छोटा छोटा सा बस सिर्फ एक दफा वो आप टच करो। सर्वाइकल पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक पार्ट,
ये पढ़ते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इनमें से मिडिल, सुपीरियर और इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया भी आ सकते हैं। आने को तो सब कुछ आ सकते हैं, लेकिन एक चीज होती है ना कि आपने कौन सी चीज फर्स्ट ईयर में की और फिर सेकंड ईयर में किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन द हेड एंड नेक, सर्वाइकल पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक ट्रंक। अब ये सिंपैथेटिक और सर्वाइकल पार्ट, the cervical part of sympathetic trunk extend upward to the base of the skull and below to the neck of the first rib, where it become continuous with the thoracic part of cervical sympathetic trunk. It lies directly behind the internal and common carotid arteries, that is medial to vagus, and is embedded in deep fascia between the carotid sheath, prevertebral layer of deep fascia, and sympathetic trunk. Possesses three ganglions. Important ganglions की बात है, superior, middle and inferior ganglion. ये देखो, superior cervical ganglion, middle cervical ganglion और inferior. यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी गैंग्लियंस होंगे। ये डायग्राम इतनी वो नहीं है जितनी ये। अच्छा, गैंग्लियन की बात कर रहे तो गैंग्लियन है क्या? गैंग्लियन क्या है? गैंग्लिया आर पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दे वर्क एज अ वर्क, ये आपकी जो गैंग्लियन है ये वर्क स्टेशन की तरह काम करते हैं। यहाँ पे जाके ना आपके जो नर्व सिग्नल्स जो है ना एक दूसरे के साथ ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसमिशन होते हैं, लेके आ रहे होते हैं। यहाँ पे साइनेप्सिस ही होती है, ठीक है। आपसे कोई पूछ भी सकते हैं, अच्छा आप गैंग्लियन तो बड़ा पढ़ रही हैं, बताओ सही कि गैंग्लियन है क्या? आपको पता ही ना हो कि गैंग्लियन क्या है। चल आगे चलते हैं। अब सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, superior cervical ganglion lies immediately below the skull. Branches internal carotid nerve consist of postganglionic nerve fibers, accompanies the internal carotid artery into the carotid canal in the temporal lobe. It divides it into branches around the artery to form the internal carotid plexus. Gray rami communicates to the upper four anterior rami of cervical nerves. ये आपकी रिविजन हो रही है। आपको डॉक्टर ज़ारा ने मैडम ने ये आपको पढ़ाया हुआ है, मैं अब सिर्फ रिवाइज कर रही हूँ। इस वजह से आई होप के इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा। अब इसके arterial branches है to the common external carotid. ये branches देख लें, cranial arterial branches common. These branches form plexus around the arteries and are disturbed along the branches of external carotid artery. Cranial nerve branches है, pharyngeal branches है, superior cardiac branches, which joins the 9th, 10th and 12th cranial nerves. Pharyngeal branches, which unite with the pharyngeal branches of the glossopharyngeal and vagus nerve to form pharyngeal plexus. Superior cardiac branches descend in the neck and ends in the cardiac plexus in the thorax. बेटा ये जो है ना ये इनकी ब्रांचेस हैं और ये जितनी आपकी हैं ये सिर्फ ऊपर से अब चल रही है, इन पे बड़े डिटेल नोट आते हैं। अभी सर्वाइकल, अब मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन की ब्रांचेस देखो। मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन बेटा जी, अभी मिडिल सर्वाइकल की देखो, ग्रे रेमी कम्युनिकेटिस थायराइड ब्रांच मिडिल सर्वाइकल। अगर ये ज्यादा इतना ना भी डिटेल में हो तो कम से कम इनके नाम याद कर लो कि इनके ये नाम है, ठीक है बेटा? जी बेटा आप सही कह रहे हैं। किधर चलो, अब देखो इसके, अब इंफीरियर के देखो, इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन कोड ज्यादा होता है, एग्जाम की रात बड़ी सख्त होती है, आप लोगों को तो एहसास हो गया होगा।
आप लोग तो फर्स्ट ईयर देख चुके हो कि कितना एक रात में इतना ज्यादा कुछ होता है कि आपसे रिवाइज नहीं होता, तो कम से कम एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए. The inferior cervical ganglia in most people is fused with the first thoracic ganglia to form the stellate ganglia. Stellate ganglion पूछा जा सकता है. It lies in the interval between the transverse process of seventh cervical vertebra and the neck of the first rib behind the vertebral arteries. अब इनकी branches देख लो. Gray rami contains are arterial branches to subclavian and vertebral arteries, inferior cardiac branches which descends to join the cardiac plexus in the thorax. ये इनकी branches हो जाती हैं. जो इसके आप सिर्फ नाम भी कर लो तो बहुत बड़ी बात है. ये आपकी रिवीजन हो गई है रूट ऑफ नेक की. रूट ऑफ नेक में बस यही जो इसके अंदर से जो डीप स्ट्रक्चर जो आपकी केएलएम में भी लिखा है, अगर आप केएलएम खोलो तो उसमें जो सिंपैथेटिक ट्रंक और जो डीप सर्वाइकल और जो सुपरफिशियल नहीं है इंफीरियर सर्वाइकल जो केक्लियोन है, मिडल सर्वाइकल केक्लियोन है, ये सारे लिखे हुए हैं. तो जहां से आपको आसान होता है ये करना जरूर है बेटा. ये गैंग्लियन जरूर एंसर सर्विकैलिस जो सर्वाइकल वर्टेब्रा वो पूरा ही करना बेटा. कुछ भी आ सकता है, तो इस वजह से मैं आपको पर्टिकुलर ये नहीं बता सकती कि क्या चीज है, क्योंकि ये चीज ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको इग्नोर ही नहीं कर सकते. तो चले, यू हैव 1 मिनट टू, आपके पास 2 मिनट है, आराम से रिवाइज करो. आपके पास नेटर होगी, रिवाइज करो, उसके बाद हम आगे चलते हैं. दो मिनट मैंने आपको दिए गपशप के लिए नहीं, रिवीजन के लिए. अपनी बुक्स नेटर खोलो और उसको देखो, सिर्फ स्ट्रक्चर्स देखो कहां से गुजर रहे हैं. आमना वक्त अपने साथ रोल नंबर लिखो, बगैर रोल नंबर के मेरे पास कोई भी ना आए. आमना कैसर, जिसने रोल नंबर नहीं लिखे सब लिखो, मैं चेक कर रही हूँ सबको. मिनाहिल रोल नंबर लिखो अपना. लारा रोल नंबर लिखो. सबको मैं सबके नाम नहीं लूंगी, लेकिन जिसने नहीं लिखे अपने साथ रोल नंबर लिखे. नेक्स्ट टाइम इस तरह ना आए मेरे साथ. आमना शफा, हाँ जी. टेस्ट की तैयारी कैसी है? इसके बाद मुझे लाइबा ने कहा था कि मैडम प्लेटिज्मा भी करा दें, तो प्लेटिज्मा जो है अभी इसकी भी रिवीजन मैं कराऊंगी. तो प्लेटिज्मा जो है अभी तो पहले आप अपना वो रिवीजन, वो जो आपकी वो है रूट ऑफ नेक, आई होप कि अभी आप लोगों को कोई मसला नहीं है. रूट ऑफ नेक में कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, अपनी बुक खोल लेना, केएलएम में रूट ऑफ नेक आराम से एक दफा आराम से चुप करके रीडिंग कर लेना, उसमें भी आपको पता चल जाएगा. अभी प्लेटिज्मा स्टार्ट करा दूं क्लास? आप लोगों ने रिवाइज कर ली है?
अच्छा ठीक है। अब प्लेटिज्मा जो है ना, प्लेटिज्मा मसल की बात करते हैं। ये ऐसे बड़ा इंपॉर्टेंट सा मसल है। ये हमारे नेक को इस तरह होल्ड करके रखता है, जो हमारी ना ब्यूटी की हमारी झुर्रियां भी नहीं होने देता। ये जब ऐसा ऐसा टाइम गुजरता जाता है तो ये जो है तो सर्जरी जो होती है प्लेटिज्मा मसल्स की भी करवाते हैं, ये जो बड़े हुए ये जो ब्यूटिशियंस वगैरह जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, ताकि झुर्रियां ना हो, क्योंकि विद द एज आहिस्ते 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 आपकी ये फ्लैबी हो जाती है, आपकी झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती है। तो प्लेटिज्मा का एक खास है। तो प्लेटिज्मा होता क्या है? ये देखो, ये सारा का सारा आपका प्लेटिज्मा कैसे इसकी गर्दन को एक कॉलर पहनाया हुआ है कि तुमने इस तरह इसको होल्ड किया हुआ है खूबसूरत तरीके से। ये मैंने केन हब से ली है, मुझे केन हब की पिक्चर पसंद आ गई, बड़ी क्यूट सी है। अब प्लेटिज्मा है क्या? Platysma is a thin sheet-like muscle that lies superficially within the anterior aspect of neck. Anteriorly है neck में. It arises in the upper thoracic and shoulder region from the fascia that covers the pectoralis major deltoid muscle. Its fiber ascend superior-medially over the anterior-lateral aspect of neck to attach on the mandible and the skin of the subcutaneous mandible and the skin and subcutaneous tissue of the lower face. अगर देखा जाए तो वाकई में ये देखें नेक का ये सुपीरियरली, एंटीरियरली और लेटरली भी कवर किया। ये पूरा ये देखें ना किस तरह ये पेक्टोरल, यहाँ पे आपको पेक्टोरलिस में मसल्स पड़े, ये जाके पूरा एक्सटेंड कर, ये देखो मैंडिबल तक जाके ये अटैच करते हैं। Its fibers ascend superior medially over the anterior lateral aspect of neck to attach on the mandible and the skin. ये मैंने subcutaneous और lower face का बता दिया। Unlike other muscles of the body that lie deep to the subcutaneous tissue, the platysma is situated within the subcutaneous tissue of the neck. Superficial layer है इसकी. Its superficial location means that surgical dissection of neck needs to account for underlying neurovascular structure. अब जब सर्जरी होती है फिर किस तरह हो? इसकी ओरिजिन देखो, आए पेपर में कि प्लेटिज्मा पे देखो ओरिजिन इंसर्शन ऑफ सप्लाई, देखो स्किन फेशिया, ये सुप्रास्कैपुलर इंसर्शन जाके लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल पे, स्किन ऑफ बकल पे, ये लोअर ऑफ बॉर्डर ऑफ मैंडिबल पे भी हो गया तो बहुत ठीक है। और बेकुलरिस ऑरिस मसल है बेटा, ये और बेकुलरिस ओक्यूलाई मसल नहीं है, ठीक है, ऑरिस मसल। फिर सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व इसको इनर्वेशन देता है। इसकी ब्लड सप्लाई क्या है? फेशियल आर्टरी है, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, थायरो सर्वाइकल ट्रंक। एक्शन क्या है, क्या करता है? डिप्रेस करता है मैंडिबल एंड एंगल ऑफ माउथ, टेंस करता है स्किन ऑफ द लोअर फेस एंड इंटीरियर ऑफ द, टेंस करता है ना। तो ये देखो ना, यही तो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी बड़ी खूबसूरत सी ऐसी सुराई वाली गर्दन बन जाती है। तो ये आपकी ना आपका कमाल ही है, अल्लाह का कमाल है, प्लेटिज्मा मसल का कमाल है, जो इतनी अच्छी इन्होंने सुराई वाली गर्दनें इनकी वो की, वरना झुर्रियों से भरी होती है। इनर्वेशन मैंने आपको बता दी है, ब्लड सप्लाई भी मैंने आपको बता दी है, नो नीड टू डिस्कस। फंक्शंस क्या है? फिर सबसे पहले तो मैंने खूबसूरती बता दी, किस तरह ये स्टमक कह रही है अल्लाह, ये किस तरह ये नेक को करती है। अब आपके पास 2 मिनट है, लंबा सांस लो और एक दफा बुक में जो आपका प्लेटिज्मा है विद इन 2 मिनट्स आप देखो, उसकी ओरिजिन इंसर्शन सिर्फ एक दफा पढ़ लो प्लीज। क्लास जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, इस तरह करो तो इस तरह करो। अपने साथ नेटर आपकी खोली होगी और आपके पास KLM, 2 मिनट है, जल्दी से अपना प्लेटिज्मा एक दफा रिवाइज करो। यू हैव 2 मिनट्स टू रिवाइज। 2 मिनट में दे रही हूँ आपको, और मैंने आप लोगों के 1-2 स्टूडेंट्स के साथ साथ कैमरास भी ऑन करवा देने। ये 131 से 117 हो गए हैं बच्चे, क्यों खैरियत है? आहिस्ता कम क्यों हो रहे हैं बच्चे? ये क्यों कम हो रहे हैं तायरा? देखो इनको। मैम लेक्चर का एंड होने वाला है ना, तो इस वजह से कम होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जब लेक्चर का एंड होने वाला है ना,
जो जो कम हुए ना उन सब की मुझे लिस्ट बनाओ दो, ताकि मैं मैडम मुनीबा को दूं। जी मैम। सबकी दो मुझे। अव्वलुन्निसा, अव्वलुन्निसा ज़हरा। फंक्शन मैं आपको कराती हूँ, इससे पहले एक दफा रिवाइज करा दो, रिवाइज कर। लिस्ट बना के लाओ तायरा मेरे पास। हाँ जी बेटा, तो समझ आ रही है आपको? फंक्शंस क्या है? The main function of platysma is to contribute to producing the myriad of facial expressions. With its attachment on the modulus and the lower lip, it can produce expression of sadness, surprise, and horror by lowering the corners of the mouth and lower lip. Due to its attachment to the mandible, the platysma can also assist in depressing of the mandible, therefore help to open the mouth. In addition, platysma can seen bulging out during strenuous physical activity or running. It is thought that this mechanism prevents the compression of jugular vein. जब भी अपने आप जिस तरह बिल्कुल जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो ना, आप अपनी गर्दनों को देखो या किसी की गर्दन को देखो, तो आपको किस तरह पता चलेगा कि बिल्कुल वो ऐसे बल्ज सी करती है। तो ये जुगुलर वेन वगैरह को प्रोटेक्ट करती है, और इनमें नेक में जो स्ट्रक्चर्स है और ये जो आपकी उनको भी प्रोटेक्ट करती है। ये हो सकता है इसके मैकेनिज्म। विदाउट द केयरफुल, अच्छा, जब आपकी सर्जरी वगैरह, तो जब ये थायराइड वगैरह की जो भी नेक की कोई सर्जरी हो, 116 बच्चे और जो जो एब्सेंट है सबके नाम लिखो और मैडम मुनीबा को दो। विदाउट केयरफुल सूचरिंग, अभी एक जरा क्लिनिकल की तरफ आ जाओ। Without careful suturing of the wound or surgical neck, the tone of the platysma muscle can be pulled on the healing skin, which result in large scar. इसलिए जब आपकी ये जो थायराइड वगैरह की सर्जरी होती है ना, ये जो है आपकी लाइंस होती हैं, जिस तरह के मसल्स होते हैं उन्हीं के हिसाब से ये जाते काटते हैं, इनके ऑपोजिट कोई भी नहीं करती, क्योंकि जब हीलिंग वगैरह होती है ना तो बड़ा मसला हो जाता है, आपकी सारी खूबसूरती खराब हो जाती है, गर्दन पे इतने बड़े निशान बने हुए। ये जो ना एजिंग वगैरह में भी हमें पता चल गया कि प्लेटिज्म है। और ये पढ़ो, लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ो, ये वाला, इसमें क्या लिखा हुआ है ये पढ़ो। As a person ages, changes in tone of skin, especially in the neck, can be occur. In an elderly sign of aging in the skin of the neck, the appearance of the platysma bands and ridges that can run the entire length of the muscle. It has been thought that these bands appear as the skin starts to sag due to loss of muscle tone of the platysma. ये मैंने आपको पहले बता दिया स्टार्ट में, जब मैं प्लेटिज्मा पढ़ा रही थी, इससे पहले भी मैंने आपको बताया। In this case, surgery would be performed to tighten the skin. ये जो ये आपके होते हैं और ये सारे सेलिब्रिटीज वगैरह ये जो खूबसूरती की सर्जरियां कराते हैं कि ताहयात ये जवान रहे, पर इट्स नॉट पॉसिबल। एक वक्त आता है कि बस आपकी वो सर्जरीज भी काम करना छोड़ देती है। Recently, however, it has been suggested that platysma bands may be caused by increased muscle activity rather than loss of muscle. In this case, it suggests क्या करते हैं treatment with denervation of the platysma to relax the bands and overlying skin. इसकी ब्यूटी में अपनी ही चीज आती है कि नहीं जी, हम इस तरह नहीं करते, इसकी टोन शो नहीं करते, बल्कि डीनर्वेशन कर देते हैं ताकि ये जो बैंड्स हो रिलैक्स हो जाए। ठीक है, इससे ये आपकी हो गई प्लेटिज्मा। अच्छा, तायरा मेरी बात सुने, आप इधर आए जरा तायरा। आप में से मैंने एक स्टूडेंट का कैमरा ऑन कराना है, और ताकि मैं उससे फेस टू फेस पूछ सकूं। कि इनका इस तरह
कैमरा ऑन कर, इधर से होता है। हाँ एक स्टूडेंट का करना है इसका, ये कर दो, इसका करना है ईमान रज़ाक का। तो मैसेज करना पड़ेगा ना। क्यों? ईमान रज़ाक जी। अपना कैमरा ऑन करो। क्या रोल नंबर है इसका? ईमान रज़ाक आप अपना कैमरा ऑन करें ताकि जो मैं आपसे चीज पूछूं तो मुझे डायरेक्ट पता चले, ये ना किसी ने किताबें खोल के बैठे हो सारे। देखो ईमान रज़ाक है कि नहीं है। मैम प्रेजेंट है ईमान रज़ाक। अनम्यूट करो उसको। लेकिन हो ही नहीं रही। ईमान मैम म्यूट नहीं हो रही। क्यों म्यूट नहीं हो रही? पता म्यूट नहीं नहीं हो रही या अनम्यूट नहीं हो रही? मैम, अनम्यूट है ना तो म्यूट करना है तो वो हो नहीं रही। अनम्यूट मैं कह रही हूँ, अनम्यूट करो। जी मैम। मैंने उसकी आवाज सुननी है। इमरान सर से पूछो, गुलाम रसूल जो इमरान सर से पूछो कि किस तरह ये इनको अनम्यूट करना है और किस तरह इनके कैमरा ऑन करवाना है। एक मिनट स्टूडेंट्स। हाँ जी कर लो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग? नहीं हो रहा तायरा? नहीं मैम। ईमान ये मैसेज पे इसको आना चाहिए। मैम मैसेज भी नहीं कर रही ना। मैंने ईमान रज़ाक को मैसेज किया। ईमान रज़ाक वो फातिमा जवेद। करो ईमान रज़ाक सर्च करो। मैम से कर रही हूँ। हाँ जी पूछ लो ना सर इमरान से। मैम उसने अपनी तरफ से करना लेकिन कर नहीं रही। आप इमरान से अपनी पूछो। तरफ से नहीं करते, उनके पास कौन से वो होते कि अपनी तरफ से करना है, वो कर नहीं रही। उसको मेरे मैसेजेस भी नहीं आ रहे, यानी वो सुन ही नहीं रही। फिर मैम मैसेज भी किया है लेकिन रिप्लाई नहीं कर रही। तो हम उनको अनम्यूट खुद नहीं कर सकते। मैम कुछ होते हैं लेकिन जिस तरह आप करते हैं इस तरह से लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बंदे अपनी तरफ से करते हैं, यहाँ पे लाके म्यूट करते हैं, तो वो भी अपनी तरफ से करेंगे। तो सर से पूछो ना, मैं तुम्हें कितनी दफा कह रही हूँ। 10 मिनट तुमने मेरी यहाँ जाया कर दी। ईमान रज़ाक को एब्सेंट करो। इनको मैं कब से कह रही हूँ, यही 5 मिनट इन्होंने इधर जाया कर दिए। वो ये मुझे ये समझा रहे हैं कि वो अपनी तरफ से नहीं कर रहे। सिस्टम तुम लोगों के पास है कि इनके पास है? स्टूडेंट्स आई एम वेरी इरिटेटेड कि मैं एक एक स्टूडेंट का नाम लेती हूँ और वो आप अपनी तरफ से कहीं आपने मोबाइल फेंका होगा
और बस यही आपकी हरकतें चलती रहती हैं। जब तक होता है मैं आपको एक और टॉपिक करा देती हूँ। आई डोंट थिंक सो यू डिजर्व इट। तो मुझे तो रिवीजन भी नहीं करानी चाहिए था, मुझे तो नया टॉपिक स्टार्ट करा देना चाहिए था। रिवीजन पे तो तुम लोग कुछ हो ही नहीं। वो रिप्लाई नहीं कर रही, वो सो रही है, वो एब्सेंट। तो मैं इनको कह रही हूँ ना, चलिए अनम्यूट। अब अनम्यूट हो गया, अब आप जिस भी स्टूडेंट को कहेंगे वो खुद अपने आप को अनम्यूट कर सकते। अच्छा ठीक है, बस जो इस बार तो बस फिर ठीक है। और मेरी तुम दोनों तायरा मेरी बात गौर से सुनो, जिस स्टूडेंट को कहूँ मैं अनम्यूट करो फौरन अनम्यूट करो उसको। जी मैम। ये कौन सा तरीका है कि नहीं है? जरीना नजर, अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। जरीना, जरीना। जरीना, जी मैम। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम आ रही है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्या है नर्व सप्लाई, क्या है प्लेटिज्मा की, और इम्पोर्टेंस क्या है प्लेटिज्मा की? मैम इसकी नर्व सप्लाई है कि सर्वाइकल ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व। और इम्पोर्टेंस? बेटे इम्पोर्टेंस बता दो। फंक्शन? फंक्शन नहीं आता। आवाज नहीं आ रही आपकी क्या? मैम फंक्शन नहीं आता। नहीं आता, सो रही थी? नो मैम। सो नहीं रही थी मैम। यमुना जाहिद, अनम्यूट करो अपने आप को। रोल नंबर 127। अगर आपके पास ये ऑप्शन है। हाँ यमुना बेटा, मुझे ये बताओ, सर्वाइकल फेशिया के बारे में थोड़ा सा बता दो जो मैंने पढ़ाया था। मैम सर्वाइकल फेशिया की एक सबक्यूटेनियस लेयर होती है और डीप सर्वाइकल फेशिया होता है। जो डीप सर्वाइकल फेशिया होता है उसके आगे 3 लेयर्स हैं। इन्वेस्टिंग लेयर है, प्री ट्रेकियल लेयर और प्री वर्टिब्रल लेयर। ठीक है, अलीजा तस्लीम, अनम्यूट करो अपने आप को। सईद 102, अनम्यूट करो अपने आप को। नहीं 7 102, अनम्यूट करो अपने आप को। और जो मेरे जिसका मैं नाम लूं और वो नाम एब्सेंट करना है आपने। कौन है स्टूडेंट? 7 आप है? आप क्या सुन रहे होंगे? ये तो पीछे बच्चों की आवाजें आ रही। रोज रसूल, अनम्यूट करो अपने आप को। फेरोज रसूल,
शेरोज रसूल, एब्सेंट करो शेरोज रसूल को। यस मैम। मेरे सामने कोई रोता हुआ ना मैसेज करे कि सॉरी मैडम, फला मैडम, फला मैडम। सबको म्यूट कर दो क्लास को। म्यूट करो ताकि Unmute मैंने कर तो दी। सर्वाइकल फेशिया पढ़ाऊं। सर्वाइकल फेशिया देख रहे हैं। आप डिजर्व ही नहीं करते कि आपको रिवीजन कराई जाए। सर्वाइकल फेशिया, फेशिया मींस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, आपको पता है, which binds together various structures of the body। दो तरह के हमारे पास फेशियल हैं, superficial fascia and deep fascia। Superficial fascia is the subcutaneous fascia present below the skin, और deep fascia जो है ना, it is present around the muscles, blood vessels and organs of the neck। क्योंकि ये एक तरह से प्रोटेक्शन देता है, एक तरह से प्रोटेक्शन देता है। खामखा फेशिया नहीं बने हुए हमारी बॉडी में कि जी बस बना दिए फेशिया और जान छूट गई। सुपरफिशियल सर्वाइकल फेशिया, superficial cervical fascia is typically a thin lamina covering the platysma muscle। It is hardly demonstrable as separate layer but may contain considerable amount। देखो कि ये कोई स्टूडेंट अनम्यूट रह गया तो उसको म्यूट करो। और एडिपोज टिश्यूज फीमेल में ज्यादा हो। अब डीप सर्वाइकल फेशिया, deep cervical fascia around the neck is also known as deep cervical fascia colon। ये क्या करता है डीप सर्वाइकल फेशिया? कॉलर, जैसे कॉलर नहीं बनाते है गर्दन का, इसी तरह इसमें काम करता है। इट लाइज डीप टू प्लेटिस्मा मसल, क्योंकि प्लेटिस्मा मसल का क्या था, सुपरफिशियल है। इस तरह वो अपनी नेक को खूबसूरती देता है, झुर्रियां नहीं पड़ने देता। इंटरवल बिटवीन द मसल्स, vessels and organ of cervical region, gives various extensions lamina around the various structures of the neck। ये देख लें, ये बहुत अच्छी डायग्राम है और ये लेयर्स देखें। ये देखो, इन्वेस्टिंग लेयर, प्रीट्रैक्टियल लेयर, प्रीवर्टिब्रल लेयर, कैरोटिड शीट, बकोफेरेंजियल फेशिया, एलर फेशिया। ये देखिए, प्लेटिस्मा मसल देखिए, कैरोटिड शीट देखिए, ये सारे कैरोटिड कंटेंट्स हैं। कैरोटिड शीट भी इम्पोर्टेंट है और कैरोटिड शीट के अंदर जो कैरोटिड कंटेंट्स हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट है। लीटोफ्रेंजियल स्पेस देखें। अच्छा, ये देखें, मुझे सबसे ज्यादा ये पिक्चर पसंद आती है कि पाइप्स विद इन द पाइप्स। एक बड़ा सा पाइप ले लें, फिर छोटा सा, फिर उसके बाद अंदर एक और पाइप ले लो, यानी एक दूसरे के अंदर ही अंदर 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 गए। ठीक है, ये देखो, आगे चलते हैं अब हम जरा। अब इन्वेस्टिंग लेयर पे आ, पोस्टीरियरली आ जाओ। किस तरह इस सारा का सारा कवर किया। अब ये देखिए, जाहिर बात है फिर हम इसको क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं कि कहाँ से आके ये
किस तरह ये कवर करेगा। ये हमारे पास स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड मसल है, ट्रेपेजियस मसल है, और ये दो मसल्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्राइंगल्स में। और ट्राइंगल जितने करा चुकी हूँ, पोस्टीरियर ट्राइंगल बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम में आ सकती, कोई भी ट्राइंगल उठा के दे सकते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब ये ट्रेसिंग देख लें किस तरह सुपरफिशियल लेयर ने पैरोटिड ग्लैंड को कवर किया हुआ है। ये सुपरफिशियल लेयर है, उसके बाद ये डीप लेयर है। ये आपकी सबमेंडिबुलर ग्लैंड है, ये आपका सुपरफिशियल लेयर है, और ये डीप लेयर है। ये देख लें, ये स्पेसेस देख लें, सुप्राक्लेविकुलर स्पेस, कंटेंट स्पेसेस के देखें, एक्सटर्नल जुगुलर, सुप्राक्लेविकुलर, एक्सटर्नल जुगुलर, इंटरनल जुगुलर नर्व्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेन 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 बहुत इंपॉर्टेंट। सुप्राक्लेविकुलर नर्व देख, स्पेस है, प्लेटिस्मा देख, इन्वेस्टिंग लेयर, ये कैरोटिड शीट में दिखा दी, कैरोटिड शीट देख, कंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लेक्चर 2 बजे खत्म होना है एमएटी, ये सारी रिवीजन है बेटा, ये सारा मैं अभी प्लेटिज्मा वगैरह और ये रूट ऑफ नेक और ये बस सिर्फ रिवाइज करा दिए बस, और आपको आई होप क्या आने चाहिए। और ये जो क्लास आपका नॉन सीरियस एटीट्यूड है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने डॉक्टर ज़ारा को भी शिकायत लगानी है और डॉक्टर गुलफ्रेंड को भी लगानी है। थैंक यू।